अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी बचे हुए फैब्रिक से फ्रॉक बनाऊंगी। ये बगैर गले के जो फैब्रिक होते हैं ना, उनके साइड से इस तरह से पीस निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक पीस ये है, ये फ्रंट साइड से निकला है, इसी तरह का सेम बैक साइड से निकला है। तो ये ऊपर से जो लेंथ थी मैंने छोटी की थी शर्ट की, ये आर्म होल की कटिंग है, और साथ में ये जो बैक साइड से निकला है, ये मेरे पास टोटल पीस है। तो अब मैं इसकी ना आपको बताऊंगी किस तरह से कटिंग करेंगे। ये इनको दो दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, फ्रंट और बैक। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी और दूसरे को भी दो हिस्सों में। जो ये प्लेन वाला है ना, उसको मैं बैक साइड बनाऊंगी, और जो फ्रंट वाला है उसको मैं बॉर्डर वाला। 22.5 इंच इसकी टोटल लेंथ है, और 12 इंच इसकी जो है टोटल जो है वो चौड़ाई है। इसको अलहदा कर दूंगी और दूसरे को भी। ये मैं आपको साथ साथ ये भी बताया है कि कौन सा पीस कहाँ से आया है। तो ये दोनों ही ड्रेस के अगले और पिछले हिस्से से आए हैं। अगर शर्ट की चौड़ाई थोड़ी कम हो तो इस तरह के फैब्रिक निकलते हैं। इनको दो हिस्सों में बैक साइड के भी डिवाइड कर दूंगी, और फ्रंट साइड के भी जो है एक को डिवाइड करूँगी, दूसरे को नहीं करूँगी। ये बैक साइड वाले को साइड पे रख दूँगी, और फ्रंट साइड वाले के इस तरह से करूँगी कि 8 इंच की मैंने टोटल ऊपर ना उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। एक को मैं इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, और दूसरे को जो है ऊपर से 7 इंच उतार दूँगी फैब्रिक। सात इंच ऊपर से फैब्रिक उतार दूँगी, यहाँ से और यहाँ से 7 इंच फैब्रिक मैं उतार दूँगी, साइड पे कर दूँगी। ये जो है इसको मैं 9 इंच तक उतारूँगी, एक जो है वो आर्म होल को। ये आर्म होल की कटिंग है, इसको 9 इंच तक मैं उतारूँगी। इस तरफ से जो है ये मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी। स्लीव्स को यहाँ से मैं हल्की सी स्लीव्स बनाऊँगी, इसको यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। ये हमारी स्लीव्स भी आ जाएंगी चुनट वाली। तो वहाँ से भी ये देख सकते हैं, इस मेथड से उतारें कि हम आपके दोनों पीसेस जो है वो सेट हो जाए। तो अब ये जो है एक आर्म होल जो है वो मैं दो जो है इसे उसको इस्तेमाल करूँगी डिज़ाइनिंग में इस तरह से। तो दूसरे के जो है ये मैं बटन पट्टियाँ बना दूँगी इस तरह से करके। ये इस तरह से बटन पट्टी बनेगी, तो इसकी कटिंग कर लूँगी। ये इस तरह से हाथों की मदद से मैं प्रेस कर दूँगी, ये देख सकते हैं। तो ये दोनों बटन पट्टियाँ साइड पे रख दूँगी, और जो मेरे ट्राउज़र से थोड़ा सा फैब्रिक बचा है उससे मैं ना फ्रिल लगाऊँगी इस पे ना। इसको मैं थोड़ा सा कम चौड़ा करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा है, कम चौड़ा करूँगी। ये मेरे पीसेस जो ट्राउज़र से बचे हैं उनकी जो है फ्रिल्स में तैयार करूँगी। पहले मैं इस पर बटन पट्टी अटैच करूँगी। ये बहुत खूबसूरत फ्रॉक बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी बच्चियों को तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छी लगती है। तो इसके 3 पीसेस करूँगी मैं इसके, तो इसको 3 पीसेस करके जॉइंट लगाऊंगी। ये देख सकते हैं इसके अंदर बटन पट्टी के अंदर जो है ये मैं इसको बटन पट्टी को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखकर सिलाई लगा दूंगी। अब इसको फोल्ड करके, ये 2 इंच चौड़ी है, इसको इस तरह से फोल्ड करके ना तो इस पर ना लंबे टांके की 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड काफ़ी बढ़ा दी है ताकि बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे। इसको लंबे टांके की 2 सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि इस पर चुनट बना सके। अब इसके बाद ऐसा करेंगे कि इसकी धागे खींच कर ना चुनट बना देंगे। चुनट बनाने के बाद जो ये मैंने आर्म होल की जो कटिंग रखी है ना, इसको जो है ये मैंने इसके इर्द गिर्द लगा देनी है।
यहाँ से मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ाई हुई है ताकि इसके सिर्फ साथ साथ लगानी है, चूनट बराबर करके तो इसके साथ साथ लगा देनी है, इसके साथ साथ जो है अच्छा। जब तक इसमें कच्ची सिलाई होगी ना तो उसमें थोड़ी सी ना खिंचाव होगा। कच्ची सिलाई रिमूव कर देंगे तो खिंचाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये कच्ची सिलाई मैं इस तरह से रिमूव कर दूँगी और इससे हमारा खिंचाव जो है वो कम हो जाएगा। तो अब आते हैं हम अपनी शर्ट की तरफ। ये कच्ची सिलाइयाँ रिमूव कर दिए, जिससे हमने धागे खींच के चुनट बनाई है ना वो वाली, उसे जब हम रिमूव करेंगे ना तो हमारी ये खिंचाव इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये आपके सामने है, ये हमारे जो आगे जो हमारा पैनल है वो तैयार हो गया। अब मैं इन पट्टियों को इसके साथ बिल्कुल जोड़ूंगी, लाइनों के ऊपर लाइनें रखकर, ताकि जॉइंट बाद में नज़र ना आए। जॉइंट अगर नज़र आएगा, देखिए अब जो 7 इंच मैंने फैब्रिक निकाला था वो देखिए छोटी हैं, बाकी 2 बड़ी हैं। तो अब इसका सेंटर का निशान भी लगा दूंगी और ऐसा करूँगी कि इस पर जो है हमें 2 लंबे टांके की सिलाइयाँ लगाएंगे। दूसरी तरफ से अभी धागे खींच कर लो लंबे टांके की सिलाइयाँ लगा देंगे। अब इस तरह से करेंगे कि इसको इसके ऊपर रखकर हम 1 इंच का बीच में जो है वो लेंगे, सॉरी 1.25 इंच हम इसको इसमें गैप में ले लेंगे। इसका सबसे पहले तो इसकी जो ऊपर से सेट कर देंगे बराबर बिल्कुल। तो अब इसमें 3 नट लगा देंगे। ये थोड़ी लंबी है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ क्योंकि मैंने 9 इंच उतारा था, मुझे 8 इंच की ज़रूरत थी। तो कमी पेशी होने की सूरत में छोटा ना हो, लंबा होना जो है वो मसला नहीं। तो अब इसको मैं इस तरह से रखकर बिल्कुल सिंपल तरीके से ये आराम से आ जाएगा। अगर आप चकोर बनाना चाहें तो चकोर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं गुलाई में बना रही हूँ। ये देखिए नोक का निशान बिल्कुल सेंटर में। अब हम ना दूसरी तरफ पिन्स लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड से इधर उधर ना हो। इस साइड पे पिन्स लगा लेंगे और सेंटर में भी, ताकि चुनट भी इक्वली रहे। तो अगर आपको इस तरह से थोड़ा मसला होता है तो आप यहाँ से सिलाई निकाल कर दूसरी साइड से शुरू कर लें। तो अब इसको मैं ना, अगर आपको इस तरह से नहीं सेट हो रहा तो आप ऊपर से शुरू कर लें। ये देखिए वैसे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हो जाता है, लेकिन अगर नहीं तो आप ऊपर से शुरू कर सकते हैं सिलाई को। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सेट हो गया है। दूसरे तरीके से बिल्कुल आसान था, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि हम दूसरी साइड से भी इस तरह से लगाएं, एक साइड से बराबर कर लें फिर दूसरी साइड से बराबर करके, तो इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। तो चुनट को बराबर कर लें, सेंटर में करें बिल्कुल। ये चुनट ऊपर को थोड़ी थोड़ी खींचे ताकि चुनट में कोई जो है वो झोल ना आए।
तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम सिंपल जो मैं बाकी फ़्रॉक की कटिंग करूँगी ना वो स्टिच करूँगी, वो जैसे हम आम फ्रॉक स्टिच करते हैं ना, वो मैंने बहुत दफ़ा वीडियो में अपलोड की हुई है। तो आप बहुत डिटेल से देखना है तो वो देख सकते हैं, लेकिन अब जो है ये मैं थोड़ी स्पीड में दिखाऊंगी। आप इसको भी बराबर कर देंगे और कटिंग तक मैं दिखाऊंगी, बाकी फिर मैं स्पीड में ही इसको स्टिच करूँगी। बाकी मैं स्लीव्स होगी, ये मगज़ी होगी, ये सारी मैं स्पीड में ही दिखाऊंगी। कच्ची सिलाइयाँ एक्स्ट्रा होती हैं इसमें, तो कच्ची सिलाइयाँ सारी रिमूव कर दें। तो अब इसके ऊपर ही दूसरा जो बैक साइड है उसको भी मैं स्टिच कर लूँगी। उसके भी जो है वो दोनों हिस्से जो है वो उसके साथ अटैच कर लिए हैं और बड़ा सारा एक पीस बन गया है। तो अब उसको इसके ऊपर ही सेट करके, ये बैक के जो मैंने पीसेस रखे थे वो ज़रा स्पीड में ही है, आपको दोनों तरफ इस छोटे वाले पीस दोनों तरफ जोड़ करना मैं, तो जल्दी से ये तो अब इसको जो है ये उसके ऊपर रख कर तो उसकी कटिंग कर दूँगी। ये एक प्लेट बनाऊँगी मैंने, इसके सेंटर में ना एक प्लेट बनाना है, वो मैंने एक प्लेट बना लिया 7 इंच तक। तो अब इसको जो है 8 इंच तक, सॉरी, इसका एक प्लेट बना लिया है। तो अब मैं इसको इसके ऊपर रख कर तो अब इसकी जो कटिंग करूँगी, नीचे से चौड़ाई पूरी है, ऊपर से अगले हिस्से की थोड़ी छोटी है, लेकिन कोई मसला नहीं, उसको इसी तरह से करके तो अब 5 इंच चौड़ा और 5 इंच गहरा जो है इसकी आर्म होल की कटिंग और फिटिंग की सिलाई इस तरह से करके, तो अब स्लीव्स को इसके साथ जोड़कर जल्दी से जो है इसकी सारी नेक की कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। तो ये हमारी फ़्रॉक की बहुत ही खूबसूरत सी लुक आएगी। तो जल्दी जल्दी से हम इसको स्टिच कर देंगे। ये आप बैक साइड देख सकते हैं किस तरह से इसकी आई है, और फ्रंट साइड इसकी ये देख सकते हैं। तो अब इसकी जो बाकी सारी स्टिचिंग कर लेंगे हम, इसको प्लेट को भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये स्लीव्स है सारी इसकी कटिंग्स। अब जैसे सिंपल हम फ्रॉक को स्टिच करते हैं ना, आर्म होल जोड़ के और स्लीव्स जोड़ के उस पर इलास्टिक लगा के स्लीव्स पे, इसी तरह से हम सारी की सारी फ्रॉक जो है वो रेडी कर लेंगे। तो अब इसी तरह से दूसरी साइड पे लगाऊंगी। ये स्लीव्स पे इलास्टिक लगा दी है, स्लीव्स की मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बनाई है। तो अब इसके जो फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी इसके बाद, इलास्टिक लगाने के बाद। अब इसकी मगज़ी लगा दूँगी।
और नीचे से फोल्ड करने के बाद इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखा दूँगी। अब ये देख सकते हैं आपके सामने इसकी लुक है। इसको अब मैं इस तरह से करूँगी कि नीचे से फोल्ड करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको मैं दिखाऊंगी। तो थोड़े से फैब्रिक में किस तरह से मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी डिज़ाइनर स्टाइल में फ़्रॉक तैयार की है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बटन अटैच अभी होने हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। नीचे से फोल्ड करने के बाद ये देख सकते हैं इसमें कहीं जॉइंट नज़र नहीं आ रहा। पीसीस थे लेकिन ये 22 इंच की 21 इंच की बड़ी अच्छी फ़्रॉक तैयार हो गई है। अगर आप इसकी और लेंथ करना चाह रहे हो तो इसके नीचे लेस वगैरह का इस्तेमाल करें। इधर 2 बटन लग जाएंगे ग्रीन कलर के या पिंक कलर के। ये बैक साइड में ये देख सकते हैं एक प्लेट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी।